गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हमने एडवांटेजेस और व्हाट इज़ नेटवर्क रीड किया था, करेक्ट। कि हमारा नेटवर्क क्या होता है, सिस्टम्स को आपस में जोड़ना। कि ठीक, हमने मल्टीपल सिस्टम्स को क्या करा, आपस में जोड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। और जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। हमने एडवांटेजेस पढ़ी थी। इजी डाटा शेयर होता है, इसमें इजीली डाटा होता है, एक्सेस करना आसान होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और हमारी डॉक्यूमेंट्स की सेपरेट कॉपीज़ बनना भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कि हमारी सेपरेट कॉपीज़ क्या बनेंगी, कम बनेंगी। सो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स मीन्स कि वो नेटवर्किंग करने के लिए, मीन्स सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, हम किन किन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, NIC, मॉडम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे एटसेट्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ दो, NIC एंड मोडम के बारे में। ओके, NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फुल फॉर्म है बेटा, फुल फॉर्म्स भी आपको लर्न होनी चाहिए, तो फुल फॉर्म जहाँ भी आए इसको मार्क कर लेना, नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, अगर आपको YouTube चलाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनेट आपके फ़ोन में, मोबाइल में डाटा ऑप्शन को अनेबल करना होता है, ऑन करना होता है। विदाउट आप इंटरनेट के YouTube, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चीज़ नहीं चला सकते। वो चीज़ क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमें खाना खाना, हम कहते हैं ना मम्मी भूख नहीं है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो उस खाना खाने के लिए हमें क्या लगनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए। बिना भूख के तो खाना भी नहीं खाया जाता। वो अलग बात है भाई, कुछ अच्छा बन रहा होता है तो चलो थोड़ा बहुत चख लेते हैं, लेकिन अगर अच्छे से खाना खाना है तो हमें क्या लगनी ज़रूरी है, भूख लगनी ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर हमें क्या करनी है, नेटवर्किंग परफॉर्म करनी है, अगर मुझे नेटवर्किंग करना है तो मुझे NIC की नीड होती ही होती है। इफ़ आई डू नॉट हैव, मेरे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, वेरियस डिवाइसेज आर यूज टू सेटिंग अप अ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। लेट अस डिस्कस अ फ्यू डिवाइसेज दैट प्ले अ crucial role on a network, कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो मीन्स जो ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है ना, इट मीन्स इम्पॉर्टेंट। ओके, now NIC, interface network interface card, it is a hardware device that attached to a computer to enable it to communicate over the network। means ये उस चीज़ को, ये एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है जो मेरे सिस्टम को क्या करता है, अनेबल करता है ताकि वो किसी और सिस्टम से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम अपने फ़ोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो मुझे ट्रांसफ़र फाइल के ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है, वरना मेरा फ़ोन सिर्फ चार्जिंग पे लगता है और कुछ काम नहीं होता, राइट, मेरा डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता। उसी तरीके से नेटवर्क बनाने के लिए, दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए NIC का होना ज़रूरी है। NIC हैज़ अ रोम चिप दैट कंटेन्स अ यूनिक नंबर। एक रोम चिप होती है, ये एक तरीके की क्या है, चिप है, रीड ओनली मेमोरी चिप, जिसके ऊपर क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। उस यूनिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस, यूनिक एड्रेस। ठीक है ना, क्या होता है, ये एक मैक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जो हर एक NIC रोम चिप पे होता है। कि हर सिस्टम के खुद की चिप होती है, डिफरेंट होती है, और उस पर क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर। क्लियर। Now next one is modem, modulator and demodulator. What is modulator and demodulator? Modulation and demodulation का मतलब क्या है, just like a translator. Okay, it's just like a translator. Translator क्या करते हैं, जैसे कि इंग्लिश को हिंदी में, ठीक है ना, लाइक मुझे अभी हिंदी आ रहा है, आपको अभी इंग्लिश समझ में आ रहा है, करेक्ट, यू आर लाइक ओनली कंफर्टेबल, सॉरी, you are only comfortable with Hindi language and I am only comfortable with English language, then you are not able to understand English language and I am not able to understand Hindi language. For that we try to understand each other. For that we hire a translator which translates your Hindi into English for me and my English into Hindi for you, right? Similarly, what does modulator और demodulator do? ये क्या करते हैं कि मेरी इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में जो कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर बुलाया था ना, वो काम यहाँ पे होता है। फोर से, जैसे कि आपको इस चीज़ का पता है, अगर आपको अपने सिस्टम में प्रिंटर को कनेक्ट करना है, यू हैव टू इंस्टॉल इट्स ड्राइवर्स इन योर सिस्टम। इफ़ यू आर नॉट गोना इंस्टॉल द ड्राइवर्स इन योर सिस्टम, द प्रिंटर विल नॉट गोना वर्क। ओके, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो उस केस के लिए क्या हुआ, हमें ज़रूरत होती है मॉडेम की।
लाइक समटाइम्स होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारी लीड्स आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएं, हर एक ब्लूटूथ डिवाइस आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, उन सिग्नल्स को मैच करता है, ठीक है ना। क्या करेगा, अगर आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा तो वो मॉडेम क्या करता है, उस प्रिंटर के सिग्नल्स को लेके अपने कंप्यूटर के सिग्नल से मैच कर देता है, ठीक है, चेंज कर देता है एनालॉग से डिजिटल। अगर उसके एनालॉग सिग्नल है तो उसको डिजिटल में चेंज करेगा, डिजिटल में है तो उसको एनालॉग में चेंज कर देगा, ताकि हम प्रिंटिंग के टास्क को परफॉर्म कर सके। It is an electronic device that converts the digital signals of a computer into analog, and so that can travel one telephone line. कि मीन्स ये टेलीफोन लाइन्स के थ्रू एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में चूज करता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट. एट द डिस्टेंस द रिसीविंग मॉडम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल बैक इनटू द डिजिटल फॉर्म सो दैट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स दैम. मीन्स कि वो इस तरीके से ये कन्वर्जन क्यों करता है, ताकि जिस भी सिस्टम के साथ आपको कनेक्ट करना है वो उस दूसरे सिस्टम की लैंग्वेज को, सिग्नल्स को आपस में समझ सके. ठीक है ना. हम ट्रांसलेटर यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी भाषा समझ सकूँ, आप मेरी भाषा को समझ सके. उसी तरीके से मॉडेम का यूज़ किया जाता है ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की भाषा को समझ सके अगर उनके सिग्नल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं. Okay, and computer to internet modems are connected to the computer to and a telephone line. Means कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड है, सो दैट आपस में क्या कर सके, काम कर सके. दैट इज़ योर NIC एंड मॉडम, जो कि आपने कल रीड किया था और मैंने अभी आपको समझाया है. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो आपको नोटबुक में कहाँ तक लिखना है, यू विल राइट इट इज़ अ हार्डवेयर. NIC इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ अटैच्ड टू कंप्यूटर दैट अनेबल टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क एंड इट हैज़ यूनिक एड्रेस विच इज़ नोन एज MAC एड्रेस. ओके, इट हैज़ यूनिक एड्रेस विच नोन एज MAC एड्रेस. ओके, आपको ये लिखना है. एंड modulator and demodulator is an electronic device that convert digital signals of a computer into analog form and that can travel over a telephone lines. Okay, and modulation is digital to analog and demodulation is analog to digital. ये भी आप मेंशन करेंगे. Okay, digital to analog is your modulation and analog to digital is your demodulation. इस चीज़ को ध्यान रखना. Okay, so that's all for today, and in your homework you will gonna read hub and switch, about hub and switch. It's your homework. Okay, thank you class, have a great day, stay safe, keep smiling. Thank you.